हेलो स्टूडेंट। अक्सर परसों हमारा मैथ का यूटी है। तो मैथ के यूटी में हमारा चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स आएगा। चैप्टर फिफ्थ का आज और सिक्स का मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जो उसमें मेन मेन पॉइंट है उनका रिवीजन कर देते हैं आज चैप्टर फिफ्थ का और चैप्टर सिक्स का। चैप्टर फिफ्थ में है, चैप्टर फिफ्थ हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर फिफ्थ हमारा लाइंस एंड एंगल्स। दो लाइंस को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या वो लाइन एक लाइन दूसरे के ऊपर हो। तीन तरीके से हो सकते हैं दो लाइन। या तो वो लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल, या वो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। अब इस चीज को तो हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेन बच गई ये दो, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? व्हेन टू लाइंस डू नॉट कट ईच अदर एट एनी पॉइंट। जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं कट करती उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। या हम ये भी कह सकते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम एट एनी पॉइंट। दो लाइंस के बीच में हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। If distance between two lines is equal at any point, is called parallel lines. Or intersecting lines, when two lines intersect each other, is called intersecting lines. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पैरेलल लाइंस। ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की और पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। भाई जब इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइन क्या प्रॉपर्टी आएगी, या पैरेलल होंगी जब क्या प्रॉपर्टी होती है, या थर्ड लाइन उनको इंटरसेक्ट करे पैरेलल लाइन को तब क्या प्रॉपर्टी आएगी। तो ये हमारी इसकी इनकी कुछ हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है, पैरेलल लाइंस की और इंटरसेक्टिंग लाइंस की। और कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है किसकी, एंगल्स की। एंगल्स कब बनेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होंगी, जब हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अब एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर एंगल तीन टाइप के पढ़े हमने, अभी तक हमारे तीन टाइप के एंगल आए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अभी तक यही आए हमारे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एंगल विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल, द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एंगल 90 के बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जो एंगल 90 डिग्री के, जो एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री से छोटा एक्यूट 90 का राइट एंगल, और जो एंगल 90 से बड़ा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसके बाद दो और प्रॉपर्टी है, दो टाइप के और एंगल हैं। दो एंगल का पेयर को एंगल के पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पेयर। क्या आता है, लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बने होंगे ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। एक जिनके अंदर देखो ये पॉइंट कॉमन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने हैं उन सभी एंगल को मिला के हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और इनका सम कितना होता है, 180। सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। अब मान लो मेरे को इसने ऐसे दे रखा है, ये इसने दे दिया 55 डिग्री और पूछे ये बताओ कितना होगा फिर। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन में बने दोनों एंगल, एक पॉइंट इनमें कॉमन है, तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर। क्या हो गए,
लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, तो x और 55 का सम कितना होगा 180, कितना होगा 180। अब ये 55 प्लस में उधर जाके माइनस में 180 माइनस 55 5 1 2 और ये आ गया हमारी x की वैल्यू। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या उनका कॉमन हो, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। उनको क्या कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं उनको लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर के बाद हमारे आए थे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है पड़ोसी, साथ वाला, हमारे साथ में जो है उसको क्या बोलते हैं एडजेसेंट। जैसे ये एंगल है, इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कौन होगा ये 2 का एडजेसेंट कौन है 1, और इधर ये 3 है तो 3 का एडजेसेंट कौन है 1। 3 और 2 एडजेसेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में एक रे कॉमन नहीं है। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं जो पड़ोसी हो, बीच में उनका कुछ नहीं आए, पड़ोसी उसी को बोला जाता है। तो 3 का पड़ोसी कौन होगा 1, और 1 का पड़ोसी 2 भी और 3 भी है, दोनों के साथ कॉमन है। इनको क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और अब ये स्ट्रेट लाइन में बने तो तीनों एंगल क्या है लीनियर पेयर। एडजेसेंट पड़ोसी, लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री आता है और एक स्ट्रेट लाइन पे और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो कॉमन, इनको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। और एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी। अब उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल अगर 40 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 50 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री। कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो if sum of two angle is 90 degree then these angles, a pair of these angles are called complementary angle। अब मैं ये कहूँ कि दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल हैं तो बताइए कितने कितने डिग्री के होंगे। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनका सम कितना होगा 90। अब दोनों इक्वल हैं तो अगर एक को मैं x मानूंगा तो दूसरा भी क्या होगा x, और दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स 2x 90, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल है तो वो कितने कितने के होंगे 45 के। अगर एक 45 से बड़ा होगा तो दूसरा 45 से छोटा होगा। एक एंगल को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इसको ये क्या कौन से एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। अगर सम 90 डिग्री रखना, एक की वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी ना। तो ये क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, तो उनको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। सी पहले आता तो 90, एस बाद में आता तो 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में सी है, सी से स्टार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो पहले कौन आता है 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का सम 180 डिग्री। ये हमारे एंगल हो गए। लीनियर पेयर का सम 180, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा उनको क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल पड़ोसी एंगल जिनके बीच में और कोई चीज ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री। अब उसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल 1 2 3 4, कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, 1 2 3 4, ये चार एंगल बन गए हमारे यहाँ पे।
एंगल 1 और 4 देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बढ़ रहे हैं दोनों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हुए, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होगा। 4 और 3 देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बने हुए हैं, तो एंगल 4 और एंगल 3 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों हुआ, लीनियर पेयर। अब 1 प्लस 4 भी 180 डिग्री, तो 4 प्लस 3 भी 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, सेम चीज है ना दोनों। 4 से 4 कैंसिल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इन एंगल को बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सामने वाला, इसके सामने ये, इसके सामने ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल। क्यों होती है, मैंने करके दिखा दिया भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180, ये एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम 180, दोनों को इक्वल रख दिया, कैंसिल हो गए, इक्वल आ। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। जैसे मैं ये ऐसे लिख दूं, इसकी वैल्यू मैंने 120 रख दी, तो इसके सामने वाले एंगल की भी कितनी वैल्यू होगी, 120। क्यों होगी, क्योंकि क्या है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मैं इसको निकालूंगा, तो क्या करेंगे, ये एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो ये 120, तो ये कितना बच गया, 60। अब इसके सामने ये है कितना, 60, तो ये क्यों आए 60, क्योंकि ये लीनियर वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का पता लग गया। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दो लाइंस पैरेलल हैं। ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस। इनको एक थर्ड लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। दो लाइंस है, उसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्स लाइन हो। अब इसमें देखो एंगल 1, कुछ भी नाम रखो जो तुम्हारा मन करे, ये एंगल 1। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनकी पोजीशन सेम है, जिनकी पोजीशन सेम है, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में। अब देखो 1 किस साइड है, राइट साइड, और इस लाइन के अपर पार्ट में है, तो नीचे वाली लाइन के राइट साइड देखो कौन है, 5 और 6, अपर में कौन है, 5, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। क्यों, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। 2 का कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, 2 देखो राइट साइड में है, तो इधर राइट साइड में कौन है, 5 और 6, 2 नीचे है तो नीचे कौन है, 6। 4 का 8, 3 का 7, ये हमारे कौन से एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद अगली चीज आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, इंटीरियर मतलब अंदर। अंदर कौन सी चीज होगी, जो इन दोनों लाइन के अंदर है। अंदर कौन कौन है, 2 है और 5 है, 3 है और 8 है, ये है 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। अब इंटीरियर अंदर के, और अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। अब 3 के अंदर ये 3 एंगल बच गए। अब 3 के बाद एक छोड़ के, या तो 8 को छोड़े कौन आएगा, 5, या 2 छोड़े कौन आएगा, 5। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होगा, 5। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल। कैसे करके दिखाएंगे इक्वल कैसे होती है, क्यों होती है वैल्यू इक्वल। देखो 3 और 2 लीनियर पेयर है, 3 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और 2 और 5 पैरेलल लाइन के सेम साइड के एंगल है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये सेम साइड का एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, इक्वल। 3 का कौन होगा, 5, तो 2 का कौन होगा, एंगल 8। ये दोनों पेयर किसके हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा
इक्वल। उसके बाद है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में क्या आएगा, बार 4, 1, 6 और 8। तो एंगल 4 का अल्टरनेट एक छोड़ के कौन होगा 6, और एंगल 1 का अल्टरनेट कौन होगा 8। ये क्या है हमारे इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, कोरस्पोंडिंग एंगल की इक्वल वैल्यू होती है। उसके बाद होते हैं एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल ऑफ सेम साइड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दोबारा बनाते हैं डायग्राम को, ये है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल सेम साइड का एंगल। अब सेम साइड में कौन है 2 और 5, तो एंगल 2 एंगल 5 कितना हुआ इनका सम 180 डिग्री। देखो मैंने 180 डिग्री तीन चीज का सम बताया है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री, और सेम साइड के एंगल के बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो उनके बीच के जो सेम साइड के एंगल है 2 और 5 और 3 का सेम साइड का एंगल कौन होगा 8, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री, और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। ये आ गया। चैप्टर 5 में हमारा यही काम है सारा। उसके बाद चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 में क्या है, चैप्टर 6 का नाम हमारा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक एंगल पे बेस, एक साइड पे बेस। एंगल पे बेस कितने टाइप की, तीन टाइप की। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर किसी एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है छोटे हैं, क्या है 90 डिग्री से छोटे, तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बोलेंगे उसको राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल 90 से बड़ा है तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 90 से छोटे तीनों, तीनों छोटे होने चाहिए एक्यूट एंगल, एक 90 डिग्री का राइट एंगल, और एक एंगल 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद साइड में बेस भी तीन टाइप की, अगर तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक दो साइड इक्वल तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, दो साइड इक्वल तो आइसोसेल्स ट्रायंगल, और कोई साइड इक्वल नहीं स्केलन ट्रायंगल। तीनों साइड इक्वल इक्विलेटरल, दो साइड इक्वल आइसोसेल्स, एक भी साइड इक्वल नहीं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, एक भी साइड इक्वल नहीं तो स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। तो ये तो थी ट्रायंगल की बेस। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। कोई भी ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, या एक्यूट है, या इक्विलेटरल है, या आइसोसेल है, या स्केलन है, छह टाइप में से कोई भी ट्रायंगल है, सबका सम कितना आएगा 180 डिग्री। कितना सम आएगा 180 डिग्री। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों कितने के होते हैं 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद सुनिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, ईच एंगल 60 डिग्री।
60 डिग्री कैसे है आज वो बताते हैं। ये एक पैरेलल लाइन है, ये हमने इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की, इसका नाम एंगल 1, इसका 2, इसका 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5। मैंने प्रॉपर्टी पे दिया तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। वे 2 + 4 + 5 कितना सम हुआ इनका 180 डिग्री। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम कितना होगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, लीनियर पेयर कितना सम हुआ 180 डिग्री। दोनों साइड से सम 180 डिग्री आया। अब देखो ये पैरेलल इसके है तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे है हम वो पढ़ रहे हैं। ये लीनियर पेयर से हमने 180 दिखा दिया। अब देखो एंगल 1 और 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ एंगल 5, अल्टरनेट इक्वल होते हैं। 3 और 4 क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 की जगह भी क्या रखते हैं एंगल 2, तो 2 ही रहेगा और 3 की जगह क्या रखते हैं 4। तो आ गया ना ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। कितना आ गया सम 180 डिग्री। हमने यही तो प्रूव करना था। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और तीनों एंगल क्या होंगे इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। x + x + x 3x, तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई है 3 डिवाइड करेगा तो उसको कितनी आई 60। तो तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए 60 60 के। कौन सी ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और किसी के लिए नहीं है ये रूल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए वैसे तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे 60 60 60। हाँ सम कोई भी ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ये होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two interior angle, exterior angle of a triangle। बाहर है exterior angle of a triangle is equal to sum of two internal opposite angle। देखो ये इसके साथ में एडजसेंट इसको छोड़ दो, अपोजिट कौन हुआ ये एंगल 1 और एंगल 2। तो मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल। एक प्रॉपर्टी ये हो गया हमारी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं किसी ट्रायंगल में इस लाइन के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला लेता हूँ, किसी लाइन के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं मीडियन। इस लाइन के मिड पॉइंट को इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन आएगी इसको हम क्या बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे मीडियन। अब एक इसके बाद एक चीज और है मीडियन के बाद एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर अगर हम 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दें, एंगल बना दें, तो ये इसका क्या हुआ एल्टीट्यूड, या इस पे क्या हुआ ये परपेंडिकुलर। या तो ये इसको हम एल्टीट्यूड बोले या इसको हम परपेंडिकुलर बोले, एक ही चीज। अगर अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर 90 डिग्री एंगल बनाया जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो उसको क्या बोलते हैं उस लाइन को एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की। एक सम 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल टू इंटरनल अपोजिट के बराबर। उसके बाद एक्स ये मीडियन वाली, और मीडियन के बाद है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और बच गई राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, वो बस और किसी में यूज नहीं होगी। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है सम ऑफ
two side always greater than third side। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, इक्वल। कोई भी दो साइड का आप सम कीजिए, वो बिल्कुल छोटी छोटी है, अगर उनका सम थर्ड साइड से बड़ा आ गया तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, और थर्ड साइड से अगर बड़ा नहीं आया तो वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल है उसमें दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई भी ट्रायंगल है उसमें दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। एक प्रॉपर्टी हमारी ये थी ट्रायंगल की। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली चीज को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या हुआ हमारा, परपेंडिकुलर। क्या हुआ है हमारा, परपेंडिकुलर। और ये क्या हुआ हमारा, बेस। क्या हुआ, बेस। ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। 90 डिग्री के सामने वाली चीज को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तीनों साइड में बड़ा होता है। इसकी प्रॉपर्टी एक पाइथागोरस इंसान था, उसने बताया h² इक्वल टू p² प्लस b²। पावर 2 है ये, इस पावर 2 को स्क्वायर बोला जाता है। पावर 2 का मतलब वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई अपने आप में, दो से नहीं, दो बार, 2 टाइम्स, नॉट 2, 2 टाइम्स। h² का मतलब h मल्टीप्लाई h, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h²। ठीक है, h की पावर 2 बोलो, h रेज टू पावर 2 बोलो, या h की पावर 2 बोलो, या h² बोलो, उसका मतलब है h मल्टीप्लाई h। ये एक पाइथागोरस ने बताया कि भाई साहब ने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थ्योरम लगेगी उसमें। जो ये हाइपोटेन्यूज है वो उसका स्क्वायर पीस के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा चैप्टर 5th और 6th का कंप्लीट रिवीजन होगा। अच्छे से तैयारी करना। परसों मैथ का यूटीएस, सभी बच्चे प्रेजेंट रहे, कोई बच्चा एब्सेंट ना रहे, तो ध्यान से करना। कुछ चीज ना समझ में आए कल आप पूछ सकते हो, दोनों चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करना।